नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। अब हम जानेंगे आज कि सोमवार व्रत कथा के बारे में और उसके कुछ अचूक उपाय के बारे में, मनोकामना पूर्ति हेतु, सुख समृद्धि पूर्ति हेतु और कृपा हेतु। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें और अपने मित्र के साथ भी शेयर अवश्य करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में खाने तक के लाले पड़े रहते थे। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज उसके पास था। उसकी सबसे बड़ी ताकत शिव जी के प्रति, महादेव के प्रति उसका अटूट विश्वास। वह हर सोमवार की सुबह जल्दी उठती, नदी स्नान करके जाती। स्नान करने के आने के बाद वह पास के शिव जी के मंदिर में शिव जी को जल अर्पित करती, बेलपत्र अर्पित करती, दुर्वा घास अर्पित करती, धतूरा चढ़ाती और शिव जी से प्रार्थना करती। के मन में कभी कभी आया कि शिव जी को मैं अपने हाथों से दूध चढ़ाऊं, लेकिन उसके पास दूध चढ़ाने तक के लिए नहीं था। तो उसने अपना लोटा में जल भरकर वही शिव जी को अर्पित किया और बेल के पत्र अर्पित किए, धतूरा चढ़ाए और उसी से भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी। क्योंकि उसके पास दूध चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, दूध भी नहीं हुआ करता था और ना फल मिठाई चढ़ाने के लिए भी पैसे ना हुआ करते थे। लेकिन वह भगवान शिव से कभी कुछ नहीं मांगती थी। उसका बस एक ही इच्छा था, उसका लौता बेटा एक जो है वो किसी दिन बड़े होकर के एक अच्छा इंसान बने और उसके जीवन में खुशहाली लाए। लेकिन उसका बेटा बहुत ही क्रोधित और आलसी स्वभाव का था। वह बच्चा उस बूढ़ी वृद्धा की पूजा की भी मजाक उड़ाता था और कहता था, बस पूजा करते रहते हैं आप, पूजा करने से कुछ नहीं होता है, आप पूजा करना छोड़ दे। फिर भी वृद्धा हर सोमवार श्रद्धा से, सच्चे मन से शिव जी का पूजा आराधना करता था। शिव जी के ऊपर लोटा से जल चढ़ाता, शिव जी को बेलपत्र अर्पित करता, धतूरा अर्पित करता और शिव जी से प्रार्थना करता था। सोमवार के दिन बहुत तेज से बारिश आई। पूरा नगर पानी से भर गया था। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। लेकिन तब वृद्धा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भोलेनाथ के दर्शन आज अवश्य करूंगी। वह वृद्धा औरत बारिश में ही भीगते भीगते मंदिर में चल गई। मंदिर के अंदर एक वृद्धा साधु बैठा हुआ था। वह बहुत भूखा था। साधु ने वृद्धा से कहा, माँ, क्या मुझे आप थोड़ा भोजन दे सकते हो? लेकिन वृद्धा के पास केवल 2 सूखी रोटी थी और वो भी उसने अपने बेटे के लिए रखी थी। लेकिन वृद्धा ने बिना सोचे समझे उन दोनों रोटी को उस भूखा साधु को दे दिया। साधु हल्का मुस्कुराया और कहा, माँ, आपने आज मुझे ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ को आपने भोजन कराया है। इतना कहते ही वह साधु प्रकाश में बदल गया और आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद वृद्धा ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए हैं। वृद्धा रोते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गई। तब भोलेनाथ ने कहा, महादेव ने वृद्धा को कहा, हे माँ, हम तुम्हारी भक्ति और दया से अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में जितने भी दुखें हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से वृद्धा का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उसका बेटा भी अब काम करने लग गया। अब क्रोधित स्वभाव का नहीं रहा और पूरी तरीके से वो भी बदल गया। उसका बेटा अब आलसी नहीं रहा। वह बाहर जाकर मेहनत करता, काम करता और उसके घर में सुख समृद्धि भी आने लगी और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगे। तभी से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, सोमवार को पूजा करता है, सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है और पुष्प चढ़ाता है, तो उसके जीवन से जितने भी नकारात्मकता है, जितने भी दुख हैं, सारे महादेव खत्म कर देते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। चलिए जानते हैं कि आप
इस अचूक उपाय को कैसे कर सकते हैं इस सोमवार के व्रत को? आपको सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, आपके मंदिर को पहले साफ करना है। अगर आप पूजा करने, शिव जी को जल अर्पित करने आप मंदिर जाते हो तो और भी अच्छा है। आप मंदिर जाते समय एक लोटा आप जल लेके चलिए। धतूरा अगर आपके पास है तो वो लेके चलिए, जो भी पुष्प आपके पास है वो लेके चलिए और शिव जी के सामने जा कर के आप सबसे पहले भगवान शिव को आप जल अर्पित करिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद आपको बेलपत्र अर्पित करनी है, बेलपत्र आपको सीधी अर्पित करनी है। उसके बाद आपको धतूरा अर्पित करनी है। अगर आप दूध चढ़ा सकते हो तो और अच्छी बात है, आप दूध भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगभग कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना है, क्योंकि भगवान शिव का जो है बीज मंत्र है ये, और भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, उसका जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आपको मंत्र जप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है या पुष्प चढ़ाना है। पूजा करने के बाद आपको भगवान शिव के सामने बैठ कर के ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जप करना है। भगवान शिव का ध्यान करना है, आशीर्वाद लेना है और अपने घर की ओर चल देना है। आप ध्यान रहे सोमवार के दिन आप भगवान शिव का व्रत करते हो, शिव जी की पूजा करते हो तो आप प्याज लहसुन का परहेज करिए। आप प्याज लहसुन का परहेज करने के बाद आपको मांस मदिरा का भी परहेज करना है। आपको एक समय फलाहार ले सकते हो, सुबह के समय आप फलाहार ले सकते हो, रात के समय आप भोजन कर सकते हो, क्योंकि व्रत के समय इतना आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप पानी पी सकते हो, जितना आपको मर्जी हो इतना आप पानी पी सकते हो, इसमें कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत नहीं हो जा सकती है। और जब आप रात को खाना खाओगे, जो भी आपका भोजन होगा उसमें आप नमक ना डालें, बिना नमक का आप खाएं, आप सात्विक भोजन करें। सोमवार के दिन ध्यान रहे किसी के बारे में बुरा आपको नहीं बोलना है, किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। 10 लोगों के सामने साथ बैठ कर के आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। ध्यान रहे इस दिन अगर आप गाय को, बेल को आप शिव जी के जो प्रिय पशु हैं वो बेल है, अगर आप इस दिन बेल को चारा खिला देते हैं तो इससे भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको जो है मनचाहा वर देते हैं। और सोमवार के दिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को भोजन कराते हो या दान देते हो तो इससे भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको आपका मनचाहा वर देते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।